बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर। मामले सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, मामला जुड़ा है छत्तीसगढ़ की राज्य से, जहां पर शिक्षक भर्ती हुई है और पूरी तरीके से बीएड के जो कैंडिडेट हैं सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन उसके पहले आपको पूरा केस स्टेटस दिखाते हैं। आप देख सकते हैं डायरी नंबर 17/948/2024 मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज की तारीख आप यहां पर देख सकते हैं। जब क्लैरिफाई किया गया था, क्लैरिफिकेशंस लगाया गया था 11 अगस्त 2023 की जजमेंट के बाद, उसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं एसएलपी लगाई गई थी। यहां पर दर्शाया गया है कि 8/5/2024 एसएलपी नंबर वेरीफाइड। यहां पर आज की डेट में 2 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर मामला पहुंचा हुआ था। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि नियुक्ति पत्र 11 अगस्त 2023 के बाद वितरित हुआ है। जबकि जितना भी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही थी, एक ही वर्डिंग का यूज किया था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड अलाउ नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया और कहीं ना कहीं वहां से बीएड को पूरी तरीके से बाहर करने का आदेश दिया गया। और 4 सप्ताह के अंदर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित थे वहां पर शिक्षक भर्ती में, उनको पूरी तरीके से बाहर करके और उनकी जो सीटें हैं वो डीएलएड से कैंडिडेटों से फिलअप करने का आदेश दिया था। लेकिन फिलहाल वहां पर मैटर उसी के अगेंस्ट में एक और जो रिट याचिका है वो दायर की गई थी। मामला आज उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई के लिए केस लिस्ट किया गया तो बीएड की तरफ से जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट उपस्थित होने वाले थे, दरअसल वो नहीं आए। तो जब वो नहीं आए तो बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे, जूनियर एडवोकेट, उन्होंने एक ही बात का प्रयास किया कि डेट इंक्रीज करवाई जाए, आगे की डेट मांगी जाए। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब इस पर कुछ बचा नहीं है, यह ऑलरेडी मामला डिसाइड है। इवन हर राज्य का अलग अलग कंडीशंस थी और उसके हिसाब से जो राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया था मामले को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं निस्तारित करने के लिए, यहाँ का भी मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो अब इस पर कुछ बचा नहीं है। लेकिन काफी प्रेयर करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने एक ही बात उन्होंने कही। धूलिया जी का एक ही वर्डिंग था कि हम जजमेंट पूरी तरीके से ऑथर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन हम आपको कल का मौका देते हैं। अगर कल आपके एडवोकेट आते हैं तो ठीक है, वरना जजमेंट लिखा है, केवल उस पर हमें मुहर और दस्तखत करके जजमेंट को सुना देना है। यानी कि कल की डेट दी गई है, तालीम की गई है। कल बीएड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अगर पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तो हो सकता है कि एक दो सुनवाइयां इस पर हों। अंततः जिस तरीके से जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी है कि यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद एक भी पोस्ट पर बीएड अलाउड नहीं होगा। और यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है फिलहाल छत्तीसगढ़ में वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला है और छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने ऑलरेडी मामले को डिसाइड कर दिया है। तो इस पर डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 सप्ताह में छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने डिसीजन जब दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 4 सप्ताह के भीतर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको बाहर करके डीएलएड से सीटें भरनी है। लेकिन आज तक वहां की राज्य सरकार ये नहीं कर पाई है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी, इसलिए हम कोर्ट ऑफ कंडक्ट का केस करेंगे और वो केस भी हमने फाइल कर दिया है। यानी कि डीएलएड की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम पक्ष रख रही थी डीएलएड का, उन्होंने जो जजमेंट आया था छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा, जहां पर बीएड को राहत नहीं दी गई थी, उसके डीएलएड के फेवर में फैसला दिया गया था, तो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का भी बात की। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बीएड के मुश्किलें हैं, बीएड के जो चयनित हैं छत्तीसगढ़ में, उनके लिए जो लगातार खबरें हैं वो मुश्किलें वाली हैं। उनको राहत फिलहाल मिलने की उम्मीदें नाक के बराबर हैं। फिलहाल कल एक महत्वपूर्ण दिन होगा छत्तीसगढ़ में अगर सीनियर एडवोकेट पहुंचते हैं तो, वरना जो जजमेंट है सुधांशु धूलिया जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जजमेंट पूरी तरीके से हम लिख रहे हैं, केवल इसको पब्लिश करना और साइन करना ही बाकी रह जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों को जो राहत की उम्मीदें हैं पूरी तरीके से ना के बराबर हैं। फिलहाल कल स्पष्ट हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने बीएड को लेकर के क्या जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से ऑथर किया है। फिलहाल ये था आज का छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा एक बड़ा अपडेट बीएड वर्सेस डीएलएड पर। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।